आज जैसे ही युद्ध हो रहा है दोस्तों, घमासान युद्ध होता रहा। आज कुश भैया के एक बाण से ही सुग्रीव मूर्छाबंत हो गए। जब उन्हें मूर्छा आ गई सुग्रीव जी को, जमीन पर गिर गए। अब क्या हुआ, आगे बढ़ करके अंगद पहुंचे और अंगद ने जवाब दिया, ओरे नादानो, आज तुमने मेरे महाराज को मूर्छा दिलाई है, राजा के गिरने का बदला ये युवराज अवश्य चुकाएगा। शायद तुम हमें नहीं जानते हो कि मैं अंगद हूँ, मैं बाली का पुत्र हूँ। उसी समय लब ने हंस करके अंगद से कहा, हे अंगद, जब पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, अपनी बड़ाई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई युवराज? तुम्हारे पिता का जिसने मरण किया और उसी से तुमने मित्रता की। जब पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहाया है। इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों, आज अंगद और लब और कुश में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होता रहा। अंगद दोनों बच्चों के सामने पहुंच करके कहने लगे, नादानो, रघुबर के रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। शब्द सुनने के बाद में ऐसा शक्ति बाण लब ने छोड़ा जो अंगद भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अंगद को भी जब मूर्छा आ गई, गहरी नींद में वहां सो गए। लक्ष्मण जी आगे पहुंचे। सुग्रीव और अंगद की हालत देख करके दोस्तों शरीर से पसीना निकल गया। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, नादानो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए हर्ष को लौटा दो। तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों की माया का या वर्ण उपकरण ठीक नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस घोड़ा को लौटा दो। अब जैसे योद्धा का वध किया था। मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी की बात सुन करके दोनों भैया कहने लगे, धन्य है तुम्हें हे लक्ष्मण। युद्ध तो धर्म और अधर्म के ऊपर चलता है। जब तुम्हारी भाभी सीता कि सीता साध्वी के कष्टों ने अरे कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं पड़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। सीता जी के ऐसे कष्टों ने उनके सब वीरत्व को नष्ट कर डाला है। अब लंका की बढ़ाई उन्हें कोई नहीं देता। तो लक्ष्मण बोले, हे तुम्ही हे कायन गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले, अब युद्ध में पहचानोगे
आगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। आज जैसे ही लक्ष्मण जी से ऐसे शब्द कहे हैं दोस्तों, आगे बढ़कर के लब और कुश लक्ष्मण जी से बोले कि लड़ने से पहले बतला दो, लड़ने से पहले बतला दो, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, बेबतलापन में सीता को, बेबतलापन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। इतने शब्द सुन के युद्ध जब हुआ है दोस्तों लक्ष्मण और लव और कुश में, लक्ष्मण जिस समय अग्निसर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, उस तभी बाण से जल बरसा लपटों के लिए बुझाते थे। घमासान युद्ध हो रहा है। जिस समय लक्ष्मण अग्नि बाण छोड़ते हैं, कुछ उधर से जल बाण छोड़ते हैं जो चारों तरफ वर्षा होने लगती है। कभी युद्ध में दिखाई देने लगते हैं लक्ष्मण, कभी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो युद्ध होता रहा, यूं ही चलता रहा। उसके बाद में लक्ष्मण ने देखा जब सेना का यह हाल, देवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। आगे बढ़े, लक्ष्मण जी तो उन्होंने एक बाण छोड़ा कि जानकी जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, और सारंग शक्ति भर कर खींचा सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। जिस समय युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी ने सीता जी से ध्यान लगा करके और जब बाण छोड़ दिया दोस्तों, उसी समय वह तीर वज्र सा जब भी लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब वह तीर वज्र सा जब ही लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब सतवर सामने समर करने डट गया वीर लब आकर तब।
भैया मूर्छित हो गए और कुछ जब जमीन पर गिरे हैं तो लब ने ये हालत जब देखी है तो लब ने एक ऐसा बाण छोड़ा, ऐसा प्रहार किया जो लगा हृदय में लखन के। वह सायक पल पंतु आई मीठी नींद सी, मूर्छित हुए तुरंत। लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए दोस्तों, अब क्या हुआ, कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। उन्होंने अयोध्या नरेश भगवान श्री राम से जब ये सारा समाचार क्या सुनाया तो राम के मन में बड़ी चिंता बढ़ गई और राम ने मन ही मन में सोचा कि ये सब ब्रह्मचर्य का बल था जब मैंने लंकापति रावण को हराया था। निश्चय है ये राजा होकर रण में दशकंध मारा था। तपसी जीवन के बल ही से हमने उसको संहारा था। भरत बताओ तुम्हें आज कैसे ये पूर्ण समस्या हो, कैसे ये पूर्ण समस्या हो। तो जग की रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। जैसे ही जवाब दिया है भरत भैया, अब तुम ही बताओ कि कैसे ये समस्या का समाधान हो। अब हम क्या करें, जो मैं संसार की रक्षा करता हूं अब मेरी रक्षा कौन करे। तो ये सुनकर बोले भरत ठहरे दया निधान, जब तक जीवित दास है ऐसा करें न ध्यान। चिंता न कीजिए, मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री राम ने कहा भरत भैया, लक्ष्मण सा योधा भाई जब और मूर्छित रण में हो जाएगा तो मालाएं जपने वाला किस बात बाज पाएगा। विचारों से तुमको अब तक रोका रहा भैया, बदले की ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। आज जैसे ही भरत जी से जवाब दिया कि माला जपने वाला भला किस तरीके से युद्ध करेगा, इसलिए तुम ठहर जाओ। जब लक्ष्मण जैसे योद्धा और रण में मूर्छित हो गए तो भला तुम्हारी क्या पेश जाएगी भरत भैया, तुम रुक जाओ। उसी समय भरत ने कहा कि महाराज आप इस तरीके का विचार कुछ न करें। भारत उसी क्षण के उठे अभी ठहरी है नाथ, बात मेरे अभी ठहरी है नाथ।
भरत भैया, आज तुम ये माला वाले हाथ भी रण क्षेत्र के मैदान में देख लीजिए। तो उसी समय जामवंत और बजरंग बली को साथ किया है। बजरंग बली को साथ करने के बाद में जामवंत से जवाब दिया है कि जाओ तुम इनकी रक्षा के लिए, और भरत तुम फौजों को साथ लेके चले जाओ। बजरंग बली को पास में बुला करके आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इशारा किया, हे बजरंग बली, तुम्हारे ही बल पर मैं लंका पर विजय करने के बाद में लौट के अयोध्या में आया। भैया वही अब न्यूछावर करता प्राणों को मेरे ऊपर है, उसकी रक्षा का भार आज बजरंग तेरे ही ऊपर है। बजरंग बली से इशारा जब किया है भगवान राम ने कि भरत भैया को मैं तुम्हारी भरोसे पर छोड़े दे रहा हूं, आप इसे ले जाइए। इधर राम की आज्ञा हुई दासों को स्वीकार हो रे रामा, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार हो रे रामा। आज जैसे ही भरत तैयार होकर के युद्ध के लिए आए हैं, साथ में बजरंग बली हैं, जामवंत हैं, और जब ये चलने लगे हैं सारी सेना को लेकर के, तो ध्यान रखना दोस्तों, वही भरत भैया जिन्होंने माला जपने के अलावा जिंदगी में कुछ दोबारा कोई चीज नहीं देखी थी, आज वही माला जपने वाला योगी कि बल कल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुल करूं, जा रहा शांति रथ शांति सहित इस समय वीर रथ पर तुल करूं। वीर रस पर तुल करके आज जैसे ही शीघ्रता सहित ये सभी फौजों को साथ लेकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के जब दोनों बालकों के पास पहुंचे हैं, दोस्तों अब क्या हुआ, क्या दशा थी भरत भैया की और क्या दशा थी उन दोनों बालकों की। कट पर कोपी न सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूता है, बल से सब वीर घटाए हैं, सब से मारा जग लूटा है। भरत ने जी भर के जब दोनों भैया के तंदुरुस्ती को देखा, सारे स्वरूप को निहारा, तो सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दोस्तों भरत ने दोनों बच्चों की तंदुरुस्ती को देख करके कहा, वाह भाई वाह, तुम कितने सुंदर बालक हो, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने बड़ी फुर्ती में बैठ करके बड़ी आसानी के साथ में तुम्हें बनाया होगा। धन्य है तुम्हारी माँ को जो तुम्हारे जैसे बच्चों का दर्शन हुआ।
छोटे जरूर हो लेकिन तुम्हारे तीर बड़े ही बलवान हैं। वाह भाई वाह, आज तुम जैसे बलवानों बच्चों के मैंने दर्शन किए। तो ऐसे शब्द सुनकर के लब ने कुश से हंस करके कहा, हे कुश भैया। लब बोले, कुश घर चलो और रण में रही न जान। बैरी को करने लगा वृद्धा बलि बखान। जैसे ही लब की बड़ाई की है भरत ने, तो लब जवाब देने लगे, कुछ भैया घर चलो, अब युद्ध में कोई मजेदारी नहीं रही, कोई आनंद नहीं रहा। जब भरत भैया, हकीकत में हम जानते थे कि भरत बलवान है, शक्तिशाली है, योद्धा है, लेकिन लब बोले, आज समझ में आया कुछ भैया। हम समझे थे कई सुत योगी है और सुभट भी है। एक केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भगत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुभर वीरता गाई है। बलिहारी है चतुराई की निर्मलता सभी छुपाई है। आज ऐसे शब्द सुनने के बाद में लब ने जवाब दिया, कुछ भैया घर चलो, युद्ध में कोई आनंद नहीं रहा। जो आज अपने ही मौत से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। इतने शब्द सुनने के बाद में तुरंत ही जब घमासान युद्ध होने लगा दोनों तरफ से, तो इसी तरह से 3 बार जब जब लब ने ये पार किए, लब जैसे ही पार करते हैं भरत के ऊपर, तो बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। भरत के ऊपर जब वार करते हैं तो बजरंग बली बीच में कूद पड़ते हैं, क्योंकि राम ने भेज दिया था उनकी रक्षा के लिए। बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। यदि इच्छा शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। लब बोले, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से तू लेता जा। आज ऐसे शब्द कहने के बाद में आगे बढ़ करके और लब और कुश दोनों बजरंगबली के पास पहुंचे। भाई हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं, यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। बजरंगबली को जब बांध लिया और बांधने के बाद में ये दोनों बालक आगे बढ़ गए और आगे बढ़कर के कहा, कुछ भैया अब यहाँ से चलो, अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कवि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। तुम इस बानर को ले जाओ आश्रम में और मैं घोड़ा लेके आ रहा हूं।
आज जैसे ही ये दोनों बालक बजरंग बली को लेकर के आश्रम की तरफ चले, घोड़ा को लेकर चले, तो सीता जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज मैं जब भी तुमसे पूछती हूँ कि तुम बहाना बनाते रहते हो और ये नहीं बताते कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बजरंग बली ने जब सीता जी को सामने खड़ा हुआ देखा, अपनी माँ को जिस समय देखा पहचान लिया दोस्तों, और पैरों पर गिर पड़े बजरंग बली। माँ बेटे का वह प्रेम मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है, शारदा वहां पर गूंगी है, टकटकी बांध कर कहती है। मामा कहता हूँ, मामा कहता हुआ जब गिरा चरण में लाल, मेरे हनुमत कैसिया चौंक उठी तत्काल। उसने जवाब दिया यही हमारी मात है। और वाल्मीकि जी से पूछा कि महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। बोल उठा कुछ है यही, वही है अपनी मात, तो क्या सुत अब देश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही हो सुत अवधेश्वर के, यही सीता है जिनके यश गाएंगे कभी पृथ्वी भर के। आज जैसे ही वीर बजरंग बली पैरों पर गिर पड़े हैं, और उसी समय दोस्तों जब देखा भगवान राम ने ये हालत सुनी है, तो रामचंद्र जी मन में बड़े विचार करने लगे अब क्या करें। इधर तो विभीषण जब पास में पहुंचे हैं लब और कुछ के, लेकिन विभीषण की भी कोई पेश नहीं गई। विभीषण को भी जिस समय मूर्छा बंद किया है, विभीषण मूर्छित हो गए। राम जब सामने पहुंचे तो राम ने जी भर के दोनों बच्चों को देखा। उसी समय लब और कुछ दोनों बालक कहने लगे मुझे एक बात बताओ कि हे रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे में बाल संहारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। श्री सुपर्णखा तो नार जाति, फिर उसकी नाक कटाई क्यों, सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। ऐसी तुमने गलतियां क्यों की, ऐसी तुमने भूल क्यों की। तो राम के जबान से बात नहीं निकली दोस्तों, और राम हार मान गए। दोनों बच्चों को ला करके आज राम के हाथ में दिया गया। महात्मा वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को हाथ में दिया, और उसी समय राम ने कहा माफ करना बेटो। उत्तर दूं मैं क्या, उत्तर दूं बस मेरा कहना ही है ये, गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित मानवी है। दोनों बच्चों को हाथ में दिया है राम के। आज उसी समय राम दोनों बच्चों को पा करके बड़े ही खुश हो जाते। दोस्तों आते ही आते गुरु बोले हैं लब संग्राम बंद कर दो, कुछ भाई
मैया की पीड़ा अब बाजेगी, तुम अपना धनुष बाण रख दो।